ये दिल्ली के कालिंदी कुंज का यमुना घाट है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च। यमुना घाट पर अलग अलग लोग श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं, अलग अलग पूजाएं करने के लिए यहाँ आते हैं। दिल्ली के यमुना घाट पर ये गोविंद का परिवार है। गोविंद पेशे से एक गोताखोर है। पिछले 10 सालों से दिल्ली की इस यमुना घाट पर गोताखोरी कर रहा है। गोविंद अपने 6 साल के बच्चे गोपाल को लेकर रोज इस यमुना घाट पर आता है। मजबूरी में इस जहरीले पानी में गोविंद को गोता भी लगाना पड़ता है, लेकिन कमाई ना के बराबर है। उस ना के बराबर कमाई के लिए गोविंद को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। गोविंद उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले, दिल्ली में आए हुए हैं। गोताखोरी का काम करते हैं यहाँ यमुना घाट पे कालिंदी कुंज में। गोताखारी यानी कि यमुना में गोता लगा के क्या क्या निकालते हो आप? सोना चांदी और लाश वगैरह वैसे डूब जाते हैं, या कोई कूद जाता है, सुसाइड करने के लिए आते हैं, उन्हें निकालना वगैरह। तो गोता लगा के आप उसको निकालते हो? गोता वगैरह लगा के, और लाश वगैरह आती है तो पुलिस वाले वगैरह आते हैं तो वो उनके थ्रू हमें निकालना पड़ता है। लेकिन इन दिनों गोविंद पानी बहुत ज़्यादा है, ये झाग वगैरह पॉल्यूशन का सब आया हुआ है, तो इसमें भी गोता आपको लगाना पड़ता है कई बार, या मजबूरी में तो लगाना ही पड़ेगा सर। तो ऐसे पानी में आपने गोता लगाया है कभी? ऐसे पानी में कई बार लगा रखा है। इनसे हमारे साथ के कई गोताखोर हैं, उनकी आंखें भी खराब हो गई हैं इस पानी में इस पानी से गोता लगाने से, क्योंकि केमिकल है तो इससे जान का थोड़ा खतरा बना रहता है। और दूसरा नंबर, इसमें सांस लेने से, किनारे पे सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको सांस में भी दिक्कत आती है। ये गोविंद का बच्चा है, गोपाल नाम है इसका। इसका गोपाल नाम है। कितने साल का है ये 6 साल का। 6 साल का। इसको मत लाया कीजिए यहाँ पे, ये इसको भी खतरा है, इस पानी से खेल रहा है। अब क्या करें सर, काम धंधे है नहीं। स्कूल जाता है ये गोपाल? स्कूल नहीं जाता। नहीं जाता है स्कूल, क्यों? काम धंधे हमारे सारे खत्म हो गए। पहले मूर्ति वगैरह विसर्जन होता था यहाँ पे, अब सब बंद कर दिया है, तो अब कमाई धमाई हमारी है। कितनी कमाई आपकी होती है लगभग? पहले हमारी कमाई हो जाती थी 7-8 हज़ार रुपये महीने की, अब वो ये 3-4 हज़ार रुपये। कभी 500 भी कमा लेते, कभी कमाई होती है, कभी नहीं भी होती। राजधानी दिल्ली इन दिनों किसी गैस चैम्बर से कम नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले 4 दिनों से लगातार 450 से 500 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि एक सीवियर कैटेगरी में आता है, यानी कि पुअर, वेरी पुअर से भी ज़्यादा खराब। इन दिनों दिल्ली की यमुना भी पॉल्यूशन की चपेट में पूरी तरीके से आई हुई है। मेरे पीछे आपको यमुना के अंदर जो नज़र आ रहा है वो झाग है, झाग कहिए या केमिकल कह लीजिए, दिल्ली की फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल जो यमुना में डिस्पोज किया जाता है, और उसके बाद ये सूरत हाल बन जाता है यमुना का। दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छी कमाई करते हैं और एयर प्योरीफायर जैसी सुविधाओं को अफोर्ड कर सकते हैं, जो घर से रह के काम कर सकते हैं, शायद वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जान पे खेल कर, अपनी लाइफ को रिस्क पे लगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी कमानी पड़ती है। तो गोविंद, जब आप यहाँ पे सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, गोता नहीं आप इसमें लगा सकते हो, तो आपको लगता ही नहीं कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में? क्योंकि आप लोग बाहर रहते हो, पूरा दिन बाहर रह के काम करते हो ना आप। सरकार क्या सोचेगी? सरकार इतना सोच तो रही है, जब तो इतना केमिकल हो रहा है। हर जगह प्लांट लगने चाहिए, जो गंदगी का, जितने दिल्ली के नाले वगैरह सारे इसमें डाल रखे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, या प्लांट लगा के पानी डाले उसमें, नहीं तो उसको अलग एक नहर के थ्रू अलग डाला जाए। कितना साल हो गया दिल्ली में आपको? मेरे को हो गए यहाँ 34 साल। यही काम करते हो आप जब से काम करना शुरू किया? काम पहले करता था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, उसके बाद में मैं यहाँ आने लग गया। फिर आपने गोताखोरी का काम शुरू किया। गोताखोरी का काम करते हुए कितना टाइम हो गया? गोताखोरी करते हुए मेरे को हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। हर साल ऐसी दिक्कत आती है, पानी गंदा हो जाता है इतना? समझ लो ये हर साल का ही है। आप उसको बुला लीजिए बाहर, वो बच्चा वहाँ खेल रहा है, रिस्की है। ये छोटा सा बच्चा है गोविंद का, गोपाल, 6 साल का। और गोविंद जैसे बहुत लोग हैं दिल्ली में जो अलग अलग यमुना घाटों पर, सिर्फ गोताखोरी का नहीं, यहाँ पे बोट वाले ये सब अब नाव नहीं चलाते हैं? चलाते हैं वगैरह सब है, सरकारी बोट है। ये सरकारी बोट है। जब अभी कोई आता है तो उसके लिए अभी तुरंत रेडी हो जाए। जी। डॉक्टर निखिल मोदी एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज में एक्सपर्टीज रखते हैं। हमसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से बाहर काम करने वाले लोग इस पॉल्यूशन में मोस्ट वनरेबल कैटेगरी में हैं। उन्होंने पॉल्यूशन से बचने के लिए कुछ जरूरी सलाह भी दी।
देखिए, जितना टाइम आप ज़्यादा इस एनवायरनमेंट में बिताएंगे उतना ज़्यादा हार्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम बात करें बेसिक लेवल लोगों की, जो स्वीपर्स होते हैं, जो आपकी सड़कें साफ़ करते हैं, जो लोग रिक्शा पुलर्स हैं और वो हैं जो काम ही बाहर करते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं। हम लोग तो कहीं ना कहीं ऑफिस में अपने चले जाते हैं तो कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली इन लोगों को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस केस में अगर हमें सबसे सिंपल अगर हम मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले है तो इस पॉल्यूशन में जितना कम से कम जाए उतना जाए। तो हमें बाहर अवॉइड करना चाहिए जाना। बच्चे जिनके लंग्स वीक हैं, जो एल्डरली हैं, ये तो बिल्कुल भी किसी भी हाल में बाहर ना जाएं। बाकी जो हेल्दी लोग हैं, अगर उनको बहुत ज़रूरी कामों से जाना ही पड़ रहा है तो वो टाइम ऐसा चूज़ करें जब पॉल्यूशन लेवल्स सबसे कम हो। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, नाइट तक आते आते स्मॉग का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये तो बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। दोपहर में हल्की फुल्की जब धूप निकलती है, थोड़ी विंड स्पीड बेटर हो, तो आप टाइम उसको देख के उस टाइम पे काम के लिए जाएँ। बाहर फिर भी आप जा रहे हैं, उस टाइम पे भी आप मास्क लगा के जाएँ। एक कोविड पेंडेमिक से भी हम निकल के चुके हैं, जिसमें हमने सीखा है मास्क कितना यूज़फुल हो सकता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो ये चीज़ पॉल्यूशन से बचने में भी बहुत हेल्प करती है। डाइट में हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, जितने भी विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन सब में अच्छे होते हैं, तो वो पॉल्यूशन के जो टॉक्सिन्स की वजह से जो डैमेज होता है उसको मिनिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिंपल बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो हम अपने आप को इससे बचाव रख सकते हैं। सोचना ये होगा कि क्या सरकार के पास इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं। क्या गोविंद जैसे लोग कितने और सालों तक अपनी लाइफ को रिस्क पे लगाकर इस तरीके से रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर रहेंगे। डॉक्टर निखिल मोदी ने जो सलाह दी, उन सलाहों को हम चाहेंगे कि आप अपने घर में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। जितना हो सके घर में रहिए, लेकिन फिर से सवाल उन लोगों का है जो मजबूर हैं अपने आप को इस जहरीले इन्वायरमेंट में एक्सपोज करने के लिए और रोटी कमाने के लिए। इस खबर में अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।